यही सच है। कब तक क्यों मुंह मोड़ती रहोगी सच से? अपने बेटे की आत्मा को शांति दो, अंतिम संस्कार करके उसे इस माया जाल से मुक्त कर दो। क्या सबूत है आपके पास भाई साहब कि मेरा अमर अब नहीं रहा? क्या सबूत है? मैं मां हूं ना, मैं जानती हूं। उसका स्कूल में अगर घुटना भी छिल जाता था तो उसके घर लौटने से पहले मुझे आभास हो जाता था कि उसे कहीं चोट लगी है। आपको याद है जब मैं बच्चों के साथ स्कूल के टूर पर गई थी और पीछे से अमर को बुखार हो गया था, तो मेरा मन एकदम बेचैन होने लगा था। मैं दूसरे ही दिन लौट आई थी। लेकिन इस बार मेरा दिल कह रहा है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। मेरा दिल मान ही नहीं रहा। मेरा दिल ये कतई मानने को तैयार नहीं कि मेरा अमर नहीं रहा। बेटा, अब तुम ही समझाओ इन्हें। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें भी इस तरह रहने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मैं साईं मंदिर जा रही हूं। जब मंदिर से वापस आऊं तो हमेशा की तरह अच्छी तरह से तैयार होकर रहना। जीते जी मेरे बेटे की मातम पुरसी करके अपशगुन डालने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। बेटा, अब क्या करें तुम ही बताओ। अरे आप भी कमाल करते हैं। किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही क्या है? आप इस घर के बुजुर्ग हैं ना। आपने जो भी सोचा है ठीक ही सोचा होगा। अब जो भी हो, तर्पण अर्पण तो होगा ही। मैं पंडित जी से अभी बात करती हूँ और तुम अपने रिश्तेदारों को बता देना। ओ जीता रे पुत्र, जीता रे। ए राहुल, तू कब आया यार? तो तुझे क्या लगा कि राहुल कभी वापस नहीं आएगा? हाँ? और इस शहर की सारी खूबसूरत लड़कियों पे सिर्फ तेरी मोनोपोली चलेगी? हाँ? क्यों ये डर तुझे यहाँ खींच लाया? चलो अभी से डर ही कह दो, क्योंकि क्या है कि सुंदर लड़कियों के खूबसूरत ख्वाब देखता तू है और वो नाइटमेयर्स मेरी बन जाती है और दिन रात मेरे दिमाग में मंडराती रहती है। भाई तो एक बात बता, यहाँ का सीन कैसा है? Wow, old habits die hard. She looks good, man. चुप तू। कहाँ गई यार? पता नहीं। ए, सिर, वो कैसी है? वो कौन? अरे वही यार, क्या नाम था उसका? वो अरे वही है जो जिस पे डू और डाई करने के लिए एवर रेडी थी, वही। हाँ, जो तुझे बिल्कुल घास नहीं डालती थी, वही ना? हाँ वही जो मुझे घास नहीं डालती थी। उसका नाम क्या पर? देख, उसका नाम आज भी शायला ही है। लेकिन एक काम कर, तू उसे आज से अपनी भाभी कहना शुरू कर। You're funny, you're really funny. देख वो भाभी होगी तेरी। राहुल, मेरी उसके साथ शादी होने वाली है। And we are officially engaged. Hey Rahul, what happened to you? Anyways, तू बहुत स्लो रनर है यार। एक काम कर, तू यहाँ पे खड़ा रह, मैं जरा आगे तक होके आता हूँ। Oh shit! यार राहुल, शाला यहाँ पे आ रही है। एक काम कर, तू शाला को प्लीज संभाले ना। मैं शाम को तुझे कॉफी शॉप में मिलता हूँ। ओके, बाय। एक मिनट। तू वहाँ क्यों जा रहा है? तेरी शादी होने वाली शायला के साथ। राहुल, मेरी शादी उसके साथ हुई नहीं अभी तक। और देख, अगर एक बार मेरी शादी शाला के साथ हो गई तो मेरी सारी आज़ादी खत्म। यू नो दैट। मैं सिर्फ आगे तक जा रहा हूँ लड़की को चेकआउट करने, कौन है, कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक काम कर, मैं शाम को तुझे कॉफी शॉप में मिलता हूँ, लेकिन तू शाला को संभाल लेना। सी यू लेटर। हेलो। Do I know you? Of course I do. Oh my God, Rahul, you back? तुम वापस कब आए? जैसे मैंने तुम्हारी शादी की खबर सुनी, मैं दौड़ता हुआ यहाँ आया। प्लेन में भी दौड़ रहा था। और as it is, उस फ्लर्ट सीट से तो बेटर मैं ही हूँ। Don't you think so? राहुल, अब मेरी ऑफिशियली एंगेजमेंट हो गई है, so stop it, okay? वैसे वो सिर्फ उस डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है? उसने मुझे आते हुए देखा, राइट? अरे वो कुछ काम से गया हुआ, आता ही होगा।
और एनीवे शायला, मेरी कंपनी इतनी भी बोरिंग नहीं है यार। कम ऑन, डोंट डू दिस टू मी। शायला, हाँ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कर्टिसी ये डिमांड करती है कि तुम मुझे पूछो कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, और वहां देखना बंद करो और मुझे ये भी पूछो कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ? राहुल, तुम नहीं सुधरोगे, राइट? तो मौका दोगे तब सुधरूंगा ना मैं। चलो लेट्स गो हैव अ कप ऑफ कॉफी यार। लेकिन सिड सिड आ जाएगा। सिड इज नॉट अ किड। चलो लेट्स गो हैव कॉफी। कम ऑन, छोड़ो। एक ये भोला के पिताजी, इतना कुछ होने के बाद भाई का परिवार यही कहते रहते हैं। आज का सब कुछ इन्होंने तो किया है, सब कुछ। सही कह रही हैं आप। कौन करता है इतना आज के जमाने में? वो भी मरे हुए भाई के गैर जिम्मेदार परिवार के लिए, बताइए। लेकिन अब क्या करें, खून का खिंचाव है ना, इसलिए बहन जी मैं भी चुप रहती हूँ। मैं कुछ नहीं कहती, चुप रहती हूँ। लेकिन जब रोहिणी इनका अपमान करती है ना, मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं चुप बैठ ही नहीं सकती। अब आज की बात देखिए, कितना सारा पैसा खर्च हुआ ना। लेकिन जब रोहिणी आएगी ना, तो आप देखते रहिए, आभारी होना तो छोड़िए, तो वो तो बरस पड़ेगी। और अगर आज उसने ऐसा किया ना, मैं उसे सीधा घर से निकाल दूंगी। बस मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप मुझसे बाद में ये नहीं कहना कि बहन जी आपने ऐसा किया क्यों। हाँ, आखिर आप बताइए, इंसान कब तक समाज का लिहाज करेगा? हाँ बताइए, कोई हद होती है क्या? नहीं। हाँ। मैडम, सिद्ध बाबा का फोन है। हाँ सिड, कहाँ हो तुम? ऑफ कोर्स बेटा, कोई बात नहीं। हैव फन, बाय। क्लब से फ़ोन कर रहा था, कह रहा था कि अपने दोस्तों के साथ है, लंच भी उन्हीं के साथ करेगा और शाम को देर से घर लौटेगा। गुड। थैंक गॉड। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पुराना सिड मुझे वापस मिल गया हो। शुक्र है उसकी ऑर्डील तो ख़त्म हुई, वरना तो बेचारी की शक्ल भी देख पाती नहीं थी मैं। कल मुझसे भी मजाक कर रहे थे, कह रहे थे रितु आंटी आपको भी डेट पर लेकर चलता हूँ। मैडम, मुझे ऐसे लगता है जैसे सिद्ध बाबा को एक नई जिंदगी मिल गई हो। सच कह रही हो तुम रितु, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिड को अपने वश में कर रहा हो। जिंदगी जैसे नर्क बन गई थी उसकी। यू नो रितु, मुझे तो एक्चुअली ऐसा लगने लगा था कि आई एम लूजिंग सिड, जैसे कोई उससे छीन रहा हो। थैंक गॉड ही हैज एक्चुअली स्टार्टेड बिहेविंग नॉर्मली। यू नो, पिछले 2 हफ्ते जैसे आई वेंट थ्रू हेल रितु। क्या आपका हाल मुझसे छुपा है मैडम? और वो अमर जेटली, जिसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, उसकी वजह से हर टीवी चैनल, हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन में कितनी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है हमें। और मानसी जेटली, देखा उसे, कितनी चालाकी से 1 करोड़ का श्योरिटी बॉन्ड निकाल लिया उसने हमसे। छोड़िए इन सब बातों को मैडम, आपको सिद्ध बाबा मिल गए, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक कहा तुमने रितु, सिड के सिवा कोई चीज़ मायने नहीं रखती मेरी जिंदगी में। वैसे भी उसके बिना मेरा है ही कौन। और रही बात नेगेटिव पब्लिसिटी की, मैडम अगर आप चाहें तो इस बात का भी फायदा उठा सकती हैं। वो कैसे? सिद्ध की इस वापसी को सेलिब्रेट करके। मैडम, आपने अभी तक सिद्ध बाबा को प्रेस से दूर रखा, अब सिद्ध बाबा को आप खुद प्रेजेंट कीजिए इन्हीं लोगों के सामने। सारी नेगेटिव पब्लिसिटी एक झटके में पॉजिटिव बन जाएगी। आई थिंक यू आर राइट रितु, लेट्स हैव अ पार्टी। इस ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं। ओके। तुम अरेंजमेंट्स करो।
इस पार्टी में सिड के सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करना, और हाँ, प्रेस वालों को भी। ऑफ कोर्स, आप फिक्र मत कीजिए। लेट्स सेलिब्रेट सिड्स फ्रीडम। राइट मैडम। मम्मी हाँ बेटा, मेरे पापा मर गए हैं क्या? मेरे पापा की फोटो पे हार क्यों लगाया? क्या हो रहा है? मना किया था ना मैंने तुम्हें, मना किया था ना मैंने, कहा था कि ये सब अशुभ होता है। कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें ये सारी बातें? क्या करने आए आप लोग यहां? किसने बुलाया आपको? क्यों मेरे बेटे को जीते जी मार देना चाहते हो तुम लोग? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? मुसीबत का मारा है बेचारा। ठीक है, मदद नहीं कर सकते ना करो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका अंतिम संस्कार करो तुम लोग। जाओ यहां से, चलो उठो, जाओ। बस माँ, बस बहुत हो गया। आपका अमर अब नहीं रहा। क्यों नहीं मान लेती आप इस बात को? बोलिए, आपको क्या लगता है अगर आपका बेटा यहाँ होता तो हमें इतनी परेशानियों में अकेला छोड़ देता? पूछकर देखिए अपने दिल से ये बात। आप क्या सोचती हैं कि अमर हमें इतनी मुसीबतों में छोड़कर कहीं अकेले अपनी आजादी मना रहे होंगे? थी ना आप कल रात को यहाँ पर जब वो सिद्धार्थ बख्शी आया था? कबूल कर तो लिया था उसने कि उसने अपनी टिकट बदल ली थी अमर जेटली के साथ, क्योंकि अमर जेटली को दिल्ली जाने की बहुत जल्दी थी। हमेशा जल्दी में रहता था आपका बेटा, इसीलिए इस जल्दी में इस दुनिया को भी छोड़कर चला गया। और वो डीसीपी विद्यार्थी, जब पुलिस मान सकती है कि अमर जेटली एयर क्रैश में मर चुका है, तो आप क्यों नहीं मान सकती? आपका बेटा मर चुका है माँ, आपका बेटा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। कभी वापस नहीं आने वाला वो, कभी नहीं। सच्ची आप? Stop it, Rahul. I didn't say that. I didn't say that. और देव, मैम के लिए एक नाचोस अपनी रेड हॉट सालसा के साथ, और कुछ Orange juice. ऑरेंज जूस, और मेरे लिए एक चिल्ड पियो। यप। टेनिस और जिम के बाद बियर एंड नाचोस, ग्रेट कॉम्बिनेशन। अब क्या करूं मादेमोजेल, यू नो आई एम अ लूजर। अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम अभी सिड की होने वाली हो और शट अप राहुल, जिस हिसाब से तुम बियर गजल करते हो ना, अब तक तो तुम्हें बियर बेली आ जानी चाहिए। लेकिन यू हैव केप्ट योरसेल्फ प्रीटी वेल ना। थैंक यू, थैंक गॉड, इतने सालों बाद तुमने मुझ पे कुछ तो नोटिस किया। वैसे तुम्हें मैं बात बताऊं, क्या है कि ग्रेट लोगों की सारी चीजें ग्रेट होती हैं, और मेरे स्केड्यूल में ना बियर और नाचोस के बाद डिस्को तक भी आता है। ओह रियली? मतलब मोर ड्रिंक्स एंड मोर स्टार्टर्स। यू नो व्हाट, कभी कभी मुझे तुम लोगों से बहुत जेलसी होती है। मैं इतना कम खाती हूँ, फिर भी मुझे वेट वॉच करना पड़ता है। वही तो प्रॉब्लम है। देखो, ऐसा करो कि वेट के साथ इतना दोस्ती करो कि उसे वॉच करने की जरूरत ही नहीं है। राहुल, यू आर टू फनी। यू नो, तुम्हारे पीजेस भी बहुत फनी होते हैं। I know. हाय शाला, कैसी हो? मैं ठीक। कहाँ से आ रहे हो तुम? वो जरा जिम गया था। सिड, जिम दूसरी तरफ आता है। मैंने भी देखा उस लड़की को जिसके पीछे पीछे तुम अपने सो कॉल्ड जिम गए थे। Don't look at me यार, मैंने कुछ नहीं बताया। I'm out of this. इट्स ओके सिड, मुझे तुम्हारे फ्लर्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है कि तुम छुपाते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। यहाँ का माहौल बहुत गर्म होते जा रहा है।
तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों लड़ लो और आल कूल ऑफ द बियर। और शायला एक बात सुनो, अगर ये ज्यादा भाव खाने लगे ना तो रिमेंबर, मैं तो हुई एवर रेडी तुम्हारे लिए हमेशा से, बाकायदा 7 समुंदर फ्लाई करके आया तुम्हारे लिए। ओह कम ऑन राहुल, गेट लॉस्ट। और हाँ, शाम को ऑर्किड रूम में पार्टी है, आ जाना। बट व्हाट्स द ओकेजन? तुम्हारे आने की खुशी में। ए हाउ स्वीट यार। बट तुम रहोगी ना वहाँ? ऑफ कोर्स। तो फिर मुझे आने में क्या है एतराज है? आई विल ऑब्वियसली बी देयर। तो ठीक है, आई विल गेट रेडी एंड मीट यू ऑल इन द इवनिंग, ओके? हैप्पी फाइटिंग। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं ज्योतिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विष्णवे नमः। आचम्य केशवाय स्वाहा। वेलकम बैक बडी। नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः। ऐसे नमस्कार कीजिए। विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः। खड़ा रहिए। ओम इदं फलमया देव स्थापितं प्रत्यतनमे सफलवातिमे जगतेन फलितं सर्वं तैरोक्तात् तस्मात् प्रपदानेन सफलास्यो मनोरथाः।